हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के रेशनल नंबर की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। मीन्स जब भी हम कभी किसी दो रेशनल नंबर को मल्टीपल करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा आंसर होता है वो भी क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। कैसे, जरा हम चेक करेंगे एग्जाम्पल के साथ में। अपनी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई भी करते हुए चलेंगे। सपोज एक नंबर है हमारे पास में a/b इज इक्वल टू 2/3 और दूसरा नंबर हमारे पास में c/d इज इक्वल टू -3/4। ये दो नंबर हमारे पास में दिए जा रहे हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर होगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 2/3 इंटू -3/4। दो नंबर एक साथ में, दो साइन एक साथ में नहीं होते, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में राइट किया है। चलिए राइट करते हैं। 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई किए -6 हो गया। 3 और 4 का मल्टीपल 12 हो गया। अब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। आंसर क्या है हमारे पास में? -1/2। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारा 2/3 है ये भी रेशनल नंबर है, जो -3/4 है ये भी हमारा रेशनल नंबर है। और जब हम इन दोनों रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किए तो जो इनका प्रोडक्ट हमें मिला है वो आया हुआ है -1/2। अब -1/2 भी हमारा रेशनल नंबर होता है। चलिए इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में होता क्या है? टू रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। दो रेशनल नंबर किन्हीं भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। तो फॉर एनी रेशनल नंबर a/b एंड c/d। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर a/b और c/d के लिए हमारे पास में रूल क्या होता है? a/b इंटू c/d इज इक्वल टू c/d इंटू a/b। मीन्स प्रॉपर्टी में बताया जा रहा है कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को हम किन्हीं भी ऑर्डर के साथ में रख करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। यहाँ से भी हम अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेंगे। सपोज दैट a/b हमारे पास में जो नंबर है वो है 2/3 और नेक्स्ट अभी हमने लिया था c/d इज इक्वल टू हमारे पास में कौन सा नंबर है? -3/4। अब क्वेश्चन प्रॉपर्टी में हमारे बताया जा रहा है कि हम इन दोनों नंबर को किन्हीं भी ऑर्डर में राइट करके सॉल्व करें, जो आंसर होगा वो हमारा सेम होगा। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट है हमारा a/b इंटू c/d मीन्स 2/3 इंटू -3/4। अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 -6, 4 3 जा 12, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, हमारा आंसर हो गया -1/2। नेक्स्ट साइड हमें क्या बताया गया है भाई? इक्वल टू में c/d इज इक्वल टू a/b। अब हम अपने नंबर के ऑर्डर को चेंज करते हैं। तो c/d हमारे पास में है -3/4 इंटू a/b हमारे पास में क्या है? 2/3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं भाई। 3 2 जा 6 -6, 4 3 जा 12। इसे भी हम अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किए। 1/2 मीन्स -1/2। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि हम अपने रेशनल नंबर्स जो भी हमें दिए गए थे हम उनके ऑर्डर को चेंज करके भी मल्टीप्लाई किए, तब भी जो हमारा प्रोडक्ट आया है वो दोनों कंडीशन में इक्वल आया हुआ है। चलिए अब हम अपनी आगे वाली प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमें क्या बताती है? व्हाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रेशनल नंबर्स, जब भी हम किन्हीं 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। हम उनको किसी भी ऑर्डर में अपने ग्रुप में रख करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद में भी उनका जो आंसर होगा वो सेम ही होगा, चाहे वो जिस ऑर्डर में रख करके मल्टीप्लाई किए जाएं। जैसे अब हमारे पास में 3 रेशनल नंबर्स हैं। a/b अभी हमने लिया था, यहाँ पे हमें क्या मिला था? 2/3। c/d हमारे पास में एक रेशनल नंबर है -3/4। अब यहाँ पे एक रेशनल नंबर और ले लेते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा e/f। e/f इज इक्वल टू 4/5। ये हो गए हमारे नंबर। अब प्रॉपर्टी में हमारे बताया गया है व्हाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर।
हम इनको किन्हीं भी आर्डर में रख करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर होगा वो हमारा दोनों कंडीशन में इक्वल होगा। वेरीफाई कर लेते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी को। तो फर्स्ट क्या है, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। हम पहले दो नंबर को एक साथ ग्रुप में राइट करके मल्टीप्लाई करते हैं। a अपॉन बी हमारे पास में है 2 अपॉन 3 इंटू सी अपॉन डी है -3 अपॉन 4। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू ई अपॉन एफ 4 अपॉन 5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6 -6, 4 3 जा 12 इंटू 4 अपॉन 5। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा -24 अपॉन 12 5 जा 60। ये हो गया हमारे पास में आंसर -24 अपॉन 60। चलिए नेक्स्ट साइड में अब हम देखते हैं, इनके आर्डर को चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा, a अपॉन बी इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में हम अपना दूसरा आर्डर लेते हैं c अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। चलिए a अपॉन बी फर्स्ट नंबर हमारा 2 अपॉन 3 इंटू सी अपॉन डी -3 अपॉन 4 इंटू ई अपॉन एफ 4 अपॉन 5। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 अपॉन 3 सबसे पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12 -12 हो गया, 5 4 जा 20, ये आ गया 20। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 12 2 जा 24 -24 हो गया एंड 23 जा 60। अब यहाँ से हम देखते हैं कि दोनों ही कंडीशन में जो हमारा आंसर आया हुआ है वो इक्वल आया हुआ है। तो इससे हम कह सकते हैं जो हमारी एसोसिएटिव लॉ है वो हमें बताती है कि हम किन्हीं भी 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर को किन्हीं भी आर्डर में रख करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर होगा वो दोनों ही कंडीशन में इक्वल होगा। अब हम आगे अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, फॉर एनी रेशनल नंबर्स a अपॉन b, किसी भी रेशनल नंबर a अपॉन b के लिए वी हैव a अपॉन b इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a अपॉन b इज इक्वल टू a अपॉन b। मीन्स जब भी हम किन्हीं रेशनल नंबर को 1 के साथ में मल्टीपल करें या फिर 1 को उस रेशनल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करें, दोनों ही कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा वो रेशनल नंबर ही होगा। चलिए देखते हैं कैसे। a अपॉन b इज इक्वल टू हमारे पास में नंबर है 2 अपॉन 3। अब हम चाहे 2 अपॉन 3 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करें या फिर 1 के साथ में हम 2 अपॉन 3 को मल्टीप्लाई करें, दोनों ही कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा वो 2 अपॉन 3 ही होगा। तो यहाँ पे ये जो 1 है हमारा, इसी 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये तो थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। की फिफ्थ प्रॉपर्टी को देखेंगे जो कि होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है भाई, एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर a अपॉन b, जितने भी हमारे नॉन जीरो रेशनल नंबर a अपॉन b के फॉर्म में होते हैं, हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b अपॉन a, उनका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जो कि क्या होता है, इस नंबर का अपोजिट होता है, b अपॉन a होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे a अपॉन b इंटू b अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन a इंटू a अपॉन b इज इक्वल टू 1। मीन्स हम अपने रेशनल नंबर को जब हम उसी के अपोजिट नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर अपोजिट नंबर के साथ में अपने रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उनके आर्डर को चेंज करके, तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे, सपोज दैट हमारे पास में नंबर दिया जा रहा है 2 अपॉन 3। अब ये 2 अपॉन 3 है, अब इसका जो अपोजिट नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 2। तो अब यहाँ से जब हम 2 से 2 को डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो इन दोनों कंडीशन में आंसर हमारा कितना आया, 1 आया। नेक्स्ट में अब हम इनके ग्रुप को चेंज कर देते हैं, आर्डर को चेंज कर लेते हैं। जब हम 3 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने रेशनल नंबर 2 अपॉन 3 के साथ में, इस भी कंडीशन में 2 से 2 डिवाइड हो गया, 3 से 3 डिवाइड हो गया और जो आंसर आया हमारे पास में क्या आया, 1 आया। तो दोनों ही कंडीशन में आंसर हमारे पास में क्या हो गए, 1 हो गए। तो यहाँ से ये जो हमारा b अपॉन ये है,
इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ ए अपॉन बी। तो हम अपने इस बी अपॉन ए को क्या कहते हैं, ए अपॉन बी का रेसिप्रोकल कहते हैं। तो यहाँ से हम एक रेसिप्रोकल के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सपोज दैट हमें दे दिया गया है -2/3। अब -2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया कि मल्टीप्लिकेटिव और रेसिप्रोकल दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। ए अपॉन बी अगर कोई रेशनल नंबर है तो इसका जो अपोजिट नंबर होगा बी अपॉन ए, वही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, वही हमारा रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ से हम -2/3 को रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 3/-2, लेकिन डिनोमिनेटर हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा होगा हमारा -3/2। ये माइनस का साइन हमारा ऊपर चला जाएगा और माइनस का साइन न्यूमरेटर में जाता कैसे हमने आपको बता दिया है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन इसके चेंज हो जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे, यही हमको दे दिया गया है -5। अब -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं, तो जहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता वहाँ पे डिनोमिनेटर 1 हमेशा प्रेजेंट होता है। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/-5। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर हमारा निगेटिव है तो डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होगा, इसका साइन ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -1/5। तो ये होता है हमारा रेसिप्रोकल, मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या होती है ये प्रॉपर्टी, फॉर एनी 3 रेशनल नंबर, किन्हीं भी 3 रेशनल नंबर a अपॉन बी, c अपॉन डी और e अपॉन f के लिए क्या बताती है प्रॉपर्टी हमारी, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस e अपॉन f इज इक्वल टू, a अपॉन बी ब्रेकेट के बाहर है तो ब्रेकेट के अंदर मल्टीपल कर लेंगे तो a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी फर्स्ट हो जाएगा हमारा। और नेक्स्ट a अपॉन बी ब्रेकेट के बाहर है, अब इसका मल्टीपल अभी हमने फर्स्ट के साथ में किया था तो अब इसी का मल्टीपल हम सेकंड के साथ में भी करेंगे तो a अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। इन दोनों कंडीशन में जो आंसर होंगे हमारे वो सेम आएंगे। तो हम इसको चेक कर लेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम अपने वेरीफाई कर लेंगे कि आंसर हमारे क्या इन दोनों कंडीशन में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से चलिए हम चेक करते हैं। सपोज दैट a इज इक्वल टू अभी हमने लिया था 2/3 और b इज इक्वल टू a अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3 एंड c अपॉन डी इज इक्वल टू हम सपोज किए थे -3/4। नेक्स्ट था हमारा e अपॉन f इज इक्वल टू 4/5। ये 3 नंबर्स हैं हमारे। इन तीनों नंबर्स को हम लेकर के वेरीफाई करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले LHS का पार्ट लेंगे हम, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस e अपॉन f। चलिए चेक कर लेते हैं, a अपॉन बी 2/3 इंटू सी अपॉन डी -3/4 प्लस e अपॉन f 4/5। ये हो गया हमारा 2/3 इंटू ब्रैकेट में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 20 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे क्वोशेंट 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में -15 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 4, 4 का मल्टीपल 4 के साथ में 16। ये क्या हो गया हमारा 2/3 इंटू प्लस माइनस -16 में से 15 को माइनस कर दिया, आंसर आया हमारे पास में 1/20। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 2 और 3 और 20 का मल्टीपल हो जाएगा हमारे पास में 60। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 1/30। अब ये तो था हमारा LHS का पार्ट। अब हम इसके RHS के पार्ट को लेकर के सॉल्व करते हैं। RHS का पार्ट क्या है, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस a अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। चलिए देखते हैं, a अपॉन बी 2/3 इंटू सी अपॉन डी -3/4 एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2/3 इंटू ई अपॉन एफ 4/5। ये हो गया हमारा, मल्टीप्लाई कर लिए, 3 2 6 -6, 4 3 12 प्लस 4 2 8 एंड 5 3 15। अब यहाँ से हम इसको चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में यहीं से चेंज कर सकते हैं, नहीं तो 12 और 15 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 12 और 15 का जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या आएगा हमारे पास में 60 हो जाएगा। 12 से डिवाइड किए इसको आ गया 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ में -30 प्लस 15 से डिवाइड किए 4 का मल्टीपल 8 के साथ में 32।
ये क्या हो गया प्लस माइनस माइनस 32 से 30 को माइनस कर दिए 2/60 सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिए। आंसर क्या हो गया हमारे पास में 1/30। तो हम यहाँ से देखते हैं कि दोनों ही कंडीशन में जो हमारे आंसर आए हुए हैं वो इक्वल हैं। तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम इसके आगे डिवाइड के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। डिवाइड में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2/5 डिवाइडेड बाय 26/15। चलिए देखते हैं डिवाइड हम करते कैसे हैं। फर्स्ट नंबर जो भी हमें दिया जाता है वो सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। यहाँ डिवाइड के प्लेस पे हम इनटू का साइन कर देते हैं और जो नेक्स्ट वाला नंबर होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 15/26। अब यहाँ से देखते हैं हम, अगर अल्टरनेट हमारा कुछ भी डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड करेंगे 26 को तो 13 हो गया। अब न्यूमरेटर का मल्टीपल 3 1 जा 3, 13 का 1 के साथ में मल्टीपल 3/13। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये है हमारा फर्स्ट डिवाइड। सेकेंड हमारा क्या है भाई 10/3 डिवाइडेड बाय -35/12। सेम रूल वही है, 10/3 फर्स्ट नंबर जैसे है वैसे ही रहेगा। सेकेंड वाले नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देंगे और डिवाइड के प्लेस पे इनटू का साइन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 12/-35। अब डिनोमिनेटर निगेटिव होता नहीं है, हम इस साइन को अपने न्यूमरेटर के साथ में अप्लाई कर देंगे। कैसे होता है अप्लाई ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। चलिए डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब इन दोनों नंबर को चेक करते हैं किस नंबर से डिवाइड होंगे। ये 5 से डिविजिबल है, 5 2 जा 10 और ये भी 5 से डिविजिबल है, 5 7 जा 35। जब सेम नंबर से डिवाइड होते हैं नंबर हम तभी इनको डिवाइड करते हैं, नहीं तो न्यूमरेटर को मल्टीपल कर लेते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ से क्या हो गया, ये माइनस साइन के साथ में है तो 4 2 जा 8, -8 आ गया एंड 7 1 जा 7, ये 7 हो गया। तो ये है हमारे सेकेंड का आंसर। और थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में -36/125 डिवाइडेड बाय -3/75। ये क्या हो जाएगा भाई -36/125 फर्स्ट नंबर सेम रहेगा, डिवाइड के प्लेस पे इनटू का साइन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 75/-3। माइनस में ये होता नहीं, डिनोमिनेटर से हट करके ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं अल्टरनेट में अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड कर देते हैं। 3 1 जा 3, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास में 12। अब ये दोनों नंबर हमारे किन सेम नंबर से डिविजिबल हैं, ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास में -3 और ये भी 25 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5। चलिए अब हम न्यूमरेटर का मल्टीपल कर लेते हैं। 12 3 जा माइनस दोनों माइनस में है तो माइनस प्लस हो गया। 12 3 जा 36 एंड 5 1 जा 5। तो ये था हमारे थर्ड का आंसर। हम चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, हम इसी की कुछ हिस्टोरी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो और आप उसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टोरी प्रॉब्लम हमारी क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -8/9। 2 रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट आता है वो क्या है -8/9 है। अब इफ वन ऑफ द नंबर इज -4/15, अब उन दोनों नंबर से एक नंबर हमारे पास में -4/15 है तो दूसरा वाला नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम सपोज कर लेते हैं लेट द अदर नंबर शुड बी x। दूसरा वाला नंबर हमारे पास में क्या है x है। तो कहा जा रहा है जब हम इन दोनों नंबर को एक साथ में मल्टीपल कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं -4/15 इंटू x, तो जो हमारा प्रोडक्ट आता है, जो आंसर होता है वो क्या होता है -8/9। अब यहाँ से देखेंगे ये मल्टीपल के साइन में है, इक्वल का नेक्स्ट साइड डिवाइड होगा तो किस में चेंज हो जाएगा इसका साइन, डिवाइड में। ये हो गया -8/9 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड होगा -4/15। तो ये हो गया -8/9 डिवाइड के प्लेस पे इनटू का साइन होता है और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15/-4। निगेटिव होता नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों नंबर चेक करेंगे किस सेम नंबर से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, ये 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15। ये दोनों नंबर को चेक करेंगे 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। ये क्या हो गया माइनस प्लस
5 2 ज़ा 10 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये है हमारा सेकेंड नंबर। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने फर्स्ट नंबर के साथ में तो हमारा प्रोडक्ट -8/9 हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड -8/13। हम किस नंबर से -8/13 को मल्टीप्लाई कर दें जिससे जो हमारा आंसर है द प्रोडक्ट में भी 24 और 24 हो जाए। तो सेम ऐसे ही है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया हमारे पास में, x हो गया। तो किसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड -8/13। तो -8/13 के साथ में हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सो दैट द प्रोडक्ट में भी 24, आंसर कितना होना चाहिए 24। तो x इज इक्वल टू, ये मल्टीपल में है, इक्वल के नेक्स्ट साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, डिवाइडेड बाय -8/13। अब आपको पता है कि फर्स्ट नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होती है, डिवाइड के प्लेस पे इनटू का साइन हो जाता है और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -13/8, माइनस का साइन न्यूमरेटर में आ गया। 8 से डिवाइड कर दिए, ये हो गया हमारे पास में 3, मल्टीप्लाई कर लिए, आंसर कितना आया, x इज इक्वल टू -39। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा हमारा क्या हो जाएगा, -39।